ममास्तु। नमस्ते तुहलग्राम, नमस्ते मुसलायुध, नमस्ते रेवतीकांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणिधर, प्रलंबारे नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च, सभृत्याय सपित्र्याय सकलत्रायते नमः। भुजे सभ्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्चं कटितटे, दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते, सदा श्रीमद् वृंदावन बसति लीला परिचयो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश सगोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णश, यसां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये, कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय भगवती ज्ञान प्रदाता, भगवती संबंध प्रदाता, भगवती सेवा प्रदाता, गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार का दोष साधक के हृदय में रहने से भक्ति नष्ट हो जाती है, भक्ति विनष्ट हो जाती है। रूप गोस्वामी जी इसी बात को स्पष्ट रूप से अपने उपदेशामृत में बताते हैं कि अत्याहार
प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगत लोल्यम च षड्भीर भक्तिर विनश्यति। अत्याहार करना, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लोल्य, ये 6 प्रकार के जो दोष है ये भक्ति के विरोधी दोष थे। अगर साधक अपने हृदय में ये 6 प्रकार के दोषों को लेकर के सोचता है कि मैं भक्ति के पथ पे अग्रसर हो चुका हूं, कभी भी संभव नहीं है। अत्याहार का मतलब अधिक आहार करना, केवल अधिक आहार ही नहीं, अधिक संग्रह करना भी अत्याहार के अंदर में ही आता है। भक्ति के जो प्रतिकूल चेष्टा है, भक्ति विरोधी चेष्टा है, उसमें अपना बुद्धि को लगाना, उसके प्रति चेष्टा करना, यही प्रजल्प है, प्रयास है। प्रजल्प क्या है? कृष्ण कथा को छोड़ करके जितने भी सांसारिक कथा है, ग्राम्य कथा है, अनावश्यक कथा है, वे सब है प्रजल्प। नियमाग्रह, अपने अधिकारगत जितना भी नियमों है उसको छोड़ करके, उसको वर्जन करके दूसरे के अधिकार के नियमों को ग्रहण करना। तुम्हारे अधिकार में जितना नियम है तुम उसको पालन करो निष्ठापूर्वक। नहीं जी, मैं तो उच्चा हो चुका हूं, उच्च अधिकारी हो चुका हूं, इसलिए मुझे दूसरे का नियम को भी पालन करना है। तो उन नियमों के प्रति चेष्टा करना वो नियमाग्रह है। जनसंग, विषय लोगों का संग, स्त्री संगी का संग, मायावादी का संग, पाषंडी का संग, अभक्त लोगों का संग, ये सब जनसंग है। जो मत भक्ति के प्रतिकूल है, ऐसे बुरे बुरे मतों को ग्रहण करने के लिए मन की चंचलता लेना कि वो प्रकार साधन करने से इस प्रकार का फल मिलेगा, उस प्रकार का साधन करने से उस प्रकार का फल मिलेगा। इस प्रकार के अन्य अन्य मतों के अनुसार उसके फल के प्रति लोभ जागृत करके अगर हम उसको करेंगे, मन को चंचल करेंगे, तो वो लोल्य है। तो ये 6 प्रकार के दोष क्या होता है? भक्तिर विनश्यति, जिसके पास रहता है उसके हृदय में अगर भक्ति जागृत भी हुआ है वो भी विनाश हो जाता है। इसलिए अधिक आहार करना, संचय करना, भक्ति के प्रतिकूल विषयों के प्रति चेष्टा करना, वृथा आलाप करना, नियमाग्रह करना, असत्संग करना और लल्य, ये बुरे मतों को ग्रहण करने के लिए अगर जिसके चित्त में अभिलाषा है तो उसका चित्त कभी भी शांत नहीं हो सकता, नित्य निरंतर चंचल रहता है। और चंचल चित्त में वो कभी भी भक्ति नहीं कर सकता। अर्थात चंचल चित्त वाले के हृदय में भक्ति हमेशा के लिए चली जाती है। और ये 6 प्रकार के दोष रहता है तो चित्त चांचल्य अधिक रहता है। बहुत सुंदर रूप से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने इस श्लोक को समझाते हैं। जैसे कि कोई साधक भक्ति साधना करने के लिए आते हैं और प्रारंभिक अवस्था में ही वो इस प्रकार के द्रव्यों के प्रति आकर्षित होकर के, इस प्रकार के चित्त चांचल्य वस्तुओं के प्रति आकर्षित होकर के, या नाना मतवादी लोगों से मिल करके उनके उस फल के प्रति आकर्षित होकर के प्राकृत रूप से उनके हृदय में चित्त चांचल्यता देखी जाती है। और कुछ साधक होते हैं प्रारंभिक अवस्था में इतना कठोर होते हैं, इतना दृढ़ होते हैं कि उनके हृदय में इन सब विषयों का वासना रहता नहीं है प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन जैसे जैसे अपराध करने लगते हैं वैसे वैसे
ये सारे दोष उनके हृदय में अपने आप आ जाता है। इसलिए भक्ति साधना का पथ बहुत ही सूक्ष्म पथ है। इस पथ में बहुत विचार करके चलना पड़ता है, पैर को इसमें संभल करके रखना पड़ता है। बड़े ही कंटकाकीर्ण पथ है, थोड़ा सा भी पैर इधर उधर जाएगा तो कांटे घुस जाएगा पैरों में। लेकिन हमारे गुरुजी बोलते हैं कि बड़े ही सरल है, बड़े ही सहज है, सुबोध्य है, सुगम्य है भक्ति का पथ। अगर निष्कपट रूप से इस पथ के पथिक हो तो इस पथ के पथिक होकर के अन्नाभिलाष करोगे, इस प्रकार ये दोषों को अपने हृदय में प्रश्रय दोगे, तो फिर उसके लिए भक्ति का पथ कांटे जैसा है। इसलिए बताते हैं वहां पर कि बहुत से साधकों के हृदय में ऐसी बहुत सी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है जो कि भक्ति के अत्यंत हानिकारक स्थिति पैदा करती है। इसलिए साधकों को संभल करके रहना पड़ेगा। अगर साधक अपना कल्याण चाहता है, भक्ति के मार्ग पे अगर साधक अग्रसर होना चाहता है, तो ये जो श्लोक है अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह, ये श्लोक को अपने जीवा का रस के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे ही जीवा प्रजल्प करने लगेगा तो उसके जीवा में ये वाला श्लोक आ जाना चाहिए, अरे ये तो भक्ति की बाधक है। अगर उसका आंख संसार के इस जड़ वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है तो साथ साथ ये श्लोक उसके दृष्टि में आ जाना चाहिए, अरे ये तो भक्ति की बाधक है। ऐसा अत्याहार का मतलब है कि आवश्यकता से अधिक आहार करना, जितना जरूरत है शरीर को चलाने के लिए, शरीर को स्थित और उसके स्थिति में रखने के लिए उतना आहार करो और उतना संग्रह भी करो जितना तुम्हारे शरीर निर्वाह हो जाएगा। उससे अधिक संग्रह करना भी अत्याहार ही है। इसलिए सांसारिक जो विषय है उसको ग्रहण करने में भक्ति विरोधी चेष्टाएं देखने को मिलता है, लेकिन उन विषयों को ग्रहण करके उसमें अपने चित्तवृत्ति को लगाएंगे और उस चित्तवृत्ति में जैसे जल रस का आस्वादन होता है, उस जल रस को और अधिक आस्वादन करने के लिए प्रयास करेंगे, तो वही प्रयास है। अर्थात संसार के विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए लेस मात्र भी प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सब भक्ति के बाधक है। अनुकूल विषयों के प्रति प्रयास हमेशा रहना चाहिए। आगे हम लोग क्या अनुकूल है उसको भी श्रवण करेंगे। इसलिए प्रजल्प नहीं करना चाहिए। अपना कितना मूल्यवान समय है, उस मूल्यवान समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कब दुरुपयोग होता है? जब हम संसार की बातें करते हैं, ग्राम्य कथा का विचार करते हैं, कृष्ण कथा को छोड़ करके इसका निंदा करेंगे, उसका चुगली करेंगे। इसके लिए समय का लेश मात्र भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर कृष्ण प्रसंग को, कृष्ण सेवा को, कृष्ण चिंतन को, कृष्ण नाम को छोड़ करके तुम्हारा दूसरे किसी बातों में इच्छा है तो वे प्रजल्प है। और रूप गोस्वामी बोलते हैं यही प्रजल्प भक्ति के बाधक सदृश है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमारे गुरु वर्ग शास्त्रों ने आदेश को हम किनारा पे रख करके अपनी इच्छा के अनुसार नया नया नियम बना के हम उसमें आग्रह करेंगे, वो नियमाग्रह है। इसलिए केवल मात्र
शुद्ध भक्तों का ही संग करना चाहिए, उत्तम भक्तों का संग करना चाहिए। उनके संग को छोड़ करके संसार में जितना भी अलग अलग संग की बात है वो सब संग करोगे तब क्या हाल होगा? इसलिए बताते हैं कि भक्ति विमुख जनेर मुख ना हेरिबो। जो लोग भक्ति को छोड़ करके अन्य अन्य प्रकार के काम्य कर्म इत्यादि अवान्तर फल का आशा लेकर के वो लोग साधना करते हैं, उनका संग कभी नहीं करना। अज्ञान बस एक असत पुरुषों के साथ होता है जो संसार बंधन का कारण होता है, और अज्ञान बस एक सत्पुरुष का, एक भगवत भक्त का संग होता है, वे संसार से मुक्ति प्राप्त करा देता है। ऐसा इसलिए जो व्यक्ति ये भक्ति के रास्ते पे आकर के भी भक्ति करते हुए भक्ति का जो पहले तुम संसार छोड़ और यहाँ भगवान के भक्ति कर रहे हो, भगवान के चरण प्राप्ति करने का अभिलाषा तुम्हारे हृदय में जगा है, उसके बाद भी अगर तुम स्त्रियों अथवा अभय स्त्री संग करते हो तो वही अभय स्त्री संग उसके लिए नरक का खुला हुआ द्वार है। श्रीमद् भागवत बताता है इस बात को। इसलिए जो लोग इस प्रकार अत्यंत शोचनीय को चंचल करते हैं, भक्ति विरोधी मतवादियों का संग करते हैं, अर्थात अन्याभिलाषियों का संग करते हैं, तो उसके मन में जो एक चंचलता का स्थिति पैदा होता है, बोलते वही लोल्य है। मन की अस्थिरता प्राप्त करना ही लोल्य है, जो कि 6 प्रकार के दोष का अंतिम दोष है। इतना तीखा डाल दिया, उसमें इतना मिर्च डाल दिया, इतना मीठा भी डाल दिया, इतना खट्टा भी डाल दिया, इतना कड़वा भी डाल दिया। बोलते हैं ना, कोई एक चीज कोई वस्तु का कॉम्बिनेशन होता है, अगर उसके साथ वो चीज मिल जाए तो जहर बन जाता है। हालांकि वो खाने का वस्तु है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ पदार्थ होता है, अगर जैसे दही के साथ अगर हम नींबू मिला देंगे तो जहर का काम कर, जहर उससे अधिक संग्रह नहीं करना, और त्यागी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये अत्याहार है। इसलिए क्या करना है, अगर भजन के रास्ते पे तुम चलना चाहते हो, भजन के पिपासु हो, भजन के लोलुप हो, तो विषयी लोगों के भांति इच्छा होता कि अगर मेरे पड़ोसी आ जाए तो थोड़ी देर बैठ के थोड़ा उसके साथ निंदा चुगली करें, लेकिन वो भी पहले से उसमें एंगेज है मोबाइल लेकर के। तो ये भी सारी भक्ति के बाधक है। इसलिए सब कहा जाएगा। भक्ति शुष्क ज्ञान, शुष्क कर्म, शुष्क तपस्या, ये इसका प्रयास करना भक्ति का बाधक है। ज्ञानी लोगों का वृथा शास्त्रीय आलोचना करना, जो ज्ञानी है ना उसको खुजली होता रहता है, तर्क करना है, वितर्क करना है, तर्क वितर्क में ही अपना समय लगा देते हैं कि मैं पंडित हूं बोल के। उसी प्रकार कर्मी एकमात्र मुख्य फल है भक्ति का फल, कृष्ण प्रेम प्राप्ति रूप फल ही सर्वश्रेष्ठ फल है। इसलिए उस फल को प्राप्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग जब तक इस संसार में जीवित रहेंगे तब भी सुख भोग करेंगे, और पारलौकिक मरने के बाद भी स्वर्ग भोग करेंगे। उसका लालसा लेकर के, उसका इच्छा लो करके वो लोग क्या करते, और स्वेच्छाचारी होकर के दुराचार करना,
निष्ठा से च्युत हो जाना, उसी को वो लोग बोलते हैं कि हम लोग बड़े आदरणीय पथ के पथिक है, हम लोग बड़े ही आदरणीय साधना कर रहे हैं, लेकिन करते हैं वो लोग दुराचार, अनाचार, व्यभिचार करते हैं, लेकिन खुद सोचते हैं कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं। इसलिए हरि भक्ति विलास में इस बात को, इस प्रकार के वृत्ति वाले लोगों को निंदा किया है। श्रुति होगे पाद ही मिलेगा। इसलिए श्रील भक्तियों ठाकुर जी महाराज कल्याण कल्पतरु में स्वयं को लक्ष्य करके बड़े ही सुंदर रूप से उन्होंने समझाया है। अपने मन को लक्ष्य करके बोलते हैं कि हे मन, ये तुमने क्या किया? अभी तो तुम्हारा कच्ची उम्र है, और ये कच्ची उम्र में तुमने यही समझा कि जो शुद्ध वैष्णव संप्रदाय है उसमें भी तुमने बोलते परहेज करने से भक्ति का क्या लेना देना है। अरे धूर्त मन, कच्ची उम्र में तुम ऐसे ही सोच लिया। यहां तक भैया दीक्षा को भी त्याग दिया। दीक्षा को त्याग करके तुमने अपने आप को अवतार मानने लग गया, और कुछ एजेंट मिल गए तुमको, इधर उधर का एजेंट, कर्मी एजेंट, ज्ञानी एजेंट या तांत्रिक, उसको गुरुदेव के विचारों को भी तुमने निंदा करने लग गया। कुछ धूर्त लोग तो क्या करते हैं, वो तो छोड़ दिया चलो, तिलक माला कंठी पहन करके लोगों को ठगते हैं। किस प्रकार से? अब तुम्हारा देहपात होने के बाद क्या होगा? इसलिए रे मन, तुमसे मैं क्या कहूं? केवल मुख से तुम प्रेम प्रेम तो कहते हो, केवल मुख से प्रेम प्रेम कहने से क्या होगा? तुम प्रेम प्राप्ति करने के लिए प्रयास तो नहीं किया, और प्रेम 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 बोलने से तुमको प्रेम प्राप्ति हो जाएगा? प्रेम तो दुर्लभ रत्न है, वो छोड़ दो, और नामापराध को छोड़ करके निष्कपट रूप से हरिनाम करो, शुद्ध वैष्णवों के मुख से हरिकथा श्रवण करो, तब जाके श्रीमन महाप्रभु की कृपा से शुद्ध प्रेम स्वयं तुम्हारे हृदय में जागृत होगा। कपटता का आश्रय लेकर के भक्ति साधना कर रहा हूं सोच करके तुम कितना भी कठोर साधना करो, महाप्रभु के आचार महान सुलभ होगा, फिर तुम्हारे लिए भक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसा है, ये बाहरी लक्षण से काम और प्रेम कोई एक दिखने पर भी उसमें आकाश पाताल फर्क है। संसार के लोग बोलते कि हम प्रेम कर रहे हैं, वो तो ब्रांडेड काम है, एक नंबर का काम है वो, लेकिन वो लोग लगाते हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं। बाहरी लक्षण से ये संसार के विषय वासना की ओर धावित होता है। शुद्ध प्रेम तो ये जीव का स्वरूप धर्म है, चैतन्य धर्म है, शुद्ध धर्म है, वो चिन्मय होता है। उस प्रेम के विषय में एकमात्र, उस प्रेम का विषय तो एकमात्र श्री हरि है। वो काम का विषय ये हड्डी मांस मल मूत्र भरा हुआ शरीर है। श्रद्धा पहले पहले जन्मों के द्वारा संचित जो सुकृति है, उस सुकृति के फलस्वरूप श्रद्धा होती है। उस सुकृति के फलस्वरूप उसके सौभाग्य से शुद्ध श्रद्धा का उत्पन्न होती है। उसके बाद साधु संग करो, सत्संग का सेवन करो, हरिकथा श्रवण करो, हरिकीर्तन ही उसको प्रेम के फल को